हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने 16 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। हमारे गैसियस स्टेट के 30 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। 16 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। 17 ऑनवर्ड्स लेक्चर 2 मतलब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं 17th क्वेश्चन से। क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। देखो, हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ा था और उसका ग्राफ कुछ इस तरह से हमें मिला था। यहाँ पे हमने प्लॉट किया था फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे हमने वेलोसिटीज को प्लॉट किया था। ठीक है, फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस वेलोसिटी कर्व। हमने इसको कुछ इस तरह से प्लॉट किया था कि एट एनी टेम्परेचर T ये ग्राफ कुछ इस तरह से है। ठीक है, और अगर यहाँ पे टेम्परेचर T1 है और हम किसी टेम्परेचर T2 पे ये ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया है, T2 इज ग्रेटर देन T1, तो हमने कहा था कि ग्राफ कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह से। इसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए थे कि भी एरिया अंडर द कर्व विल रिमेन सेम। एरिया अंडर द कर्व अगर सेम रहेगा तो इसका मतलब टोटल फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विल रिमेन सेम। एरिया अंडर द कर्व सेम है तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हैं? सेम। ठीक है, और इस पॉइंट को हमने बोला था मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, और हमने देखा था कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड थी एट अ टेम्परेचर T1, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड थी एट अ टेम्परेचर T2। तो देखो, ग्राफ से पता चल रहा है कि जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ गई है, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग दैट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये कम हो गई। पहले फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड T1 पे थी वो इतने ज्यादा थे, अब वो मॉलिक्यूल्स कम हो गई। टोटल मॉलिक्यूल्स आर स्टिल सेम, एरिया अंडर द कर्व अभी भी सेम है, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स possessing that most probable speed will decrease as temperature increases। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, पहली स्टेटमेंट थी एरिया अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व विल रिमेन सेम। हाँ, बिल्कुल सही, एरिया अंडर द कर्व सेम रहता है। द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बिकम ब्रॉडर, बिल्कुल ब्रॉड होता जा रहा है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, द फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेस। ये स्टेटमेंट गलत है। अभी अभी हमने देखा कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स तो डिक्रीज कर रही हैं, उसकी जो पीक है वो नीचे आ रही है। पीक नीचे आ रही है मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग दैट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड विल कीप ऑन डिक्रीजिंग एज द टेम्परेचर विल इंक्रीज। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर सी हो जाएगा। 18th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इन एन आइडियल गैस between two successive collisions a gas molecule travels in a straight line। बी पार्ट, ये तो सिंपल सा है, काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स हमने पढ़े थे कि भी मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं और ड्यूरिंग देयर मोशन दे कीप ऑन कोलाइडिंग विद वन अनदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर एंड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजंस दे फॉलो अ स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, तो बी पार्ट इसका आंसर होगा। 19th क्वेश्चन देखते हैं। फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द प्लॉट ऑफ log P वर्सेस log V। log P और log V के बीच हमें ग्राफ बनाना है। log P वर्सेस log V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो, फॉर 1 मोल मतलब n की वैल्यू हमें 1 रखनी है। अगर हम देखें PV इज इक्वल टू RT, ये हमारे पास इक्वेशन होती है। ठीक है, PV इज इक्वल टू RT। अब यहाँ पे हम log ले लेते हैं, ऐसा करते हैं, log ले लेते हैं दोनों साइड। तो log P V दिस इज log RT। ठीक है, log A इंटू B क्या होता है? log A प्लस log B। तो log A प्लस log B दिस इज इक्वल टू log ऑफ RT where R and T both are constant temperature and R is a gas constant which is a constant itself। ठीक है, तो हमें log P और log V के बीच ग्राफ बनाना है, तो इसको मुझे y रखना है और इसको मुझे x रखना है। तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ इन द फॉर्म ऑफ अवर स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो ये तो मेरा y है, तो मैं इसके इस साइड ले जाता हूँ log v को। तो log p दिस विल बी इक्वल टू माइनस log v प्लस
log RT। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये मेरा y हो गया, ये मेरा x है, x के साथ जो भी वैल्यू होती है मतलब -1, ये क्या है, स्लोप है, m के बराबर लिखते हैं हम इसको, और ये क्या होगा हमारा इंटरसेप्ट c। ठीक है, तो मतलब ग्राफ हमें मिल चुका है। ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, log p versus log v, a negative slope graph with a positive intercept। ठीक है, log p versus log v, इसकी जो स्लोप होगी that will be -1। ठीक है, और ये जो इंटरसेप्ट है दिस इज log RT। कुछ इस तरह सा ग्राफ बनने वाला है। अब हम स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं कि हमसे क्या पूछ रहा है। द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, गलत है। अ स्ट्रेट लाइन कर्व विद अ नेगेटिव स्लोप, बिल्कुल सही, बी पार्ट सही है। ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बिल्कुल भी नहीं, तो बी पार्ट ही सही है इसका। हमने ग्राफ बनाया है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप बट विद अ पॉजिटिव इंटरसेप्ट, और ओरिजिन से तो ये कभी भी पास होगा नहीं। ठीक है, चलो इंटरसेप्ट तो है ना इसका, ओरिजिन से वो ग्राफ पास होता है जिसका इंटरसेप्ट 0 हो जाए। यहाँ तो एक पॉजिटिव इंटरसेप्ट आ रहा है तो वो ओरिजिन से पास नहीं हो सकता। ठीक है, चलो इसके बाद हमारा 19th क्वेश्चन, फॉर 1 मोल, अच्छा 19th तो अभी हमने डिस्कस किया ही है। 20th क्वेश्चन, व्हेन CO2 इज पास्ड ओवर द रेड हॉट कोक, इट पार्शियली गेट्स रिड्यूस्ड टू CO। ठीक है, तो इक्वेशन लिख लेते हैं। रेड हॉट कोक मतलब कार्बन। ठीक है, क्या कह रहा है कि भाई जब हम CO2 को कार्बन के ऊपर से पास करते हैं तो CO मिल जाता है। ठीक है, अपॉन पासिंग इसको बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें स्टोइकोमेट्री तो हमें लगानी ही पड़ेगी। तो अगेन बैलेंसिंग दिस इक्वेशन वेयर कार्बन इज सॉलिड रेड हॉट कोक, और ये भी गैस है हमारी, ये भी गैस है। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है। अपॉन पासिंग 0.5 लीटर ऑफ CO2, हमने 0.5 लीटर CO2 पास किया है over the red hot coke, the total volume of the gases increased to 700। ठीक है, पास करने के बाद total volume of gases, this is increased to, मतलब इतनी हो गई है, total volume of gases has become 700 ml। इनिशियली हमने 0.5 लीटर CO2 पास किया था, और आफ्टर रिएक्शन टोटल वॉल्यूम हमें 700 ml मिल चुकी है। ठीक है, द कॉम्पोजिशन ऑफ द गैसियस मिक्सचर एट SGP, इनिशियली SGP पे, इनिशियली भी यहाँ पे 700 ml में दोनों गैसेस होंगी। टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस मतलब दोनों गैसेस CO2 प्लस CO। अब इस 700 में क्या क्या कॉम्पोजिशन है हमें ये चेक करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आसान सा है, हम गेल-लुसैक्स लॉ लगा सकते हैं, वॉल्यूम से हम डील कर सकते हैं, हमने मोल कंसेप्ट में पढ़ा है, हम वॉल्यूम का रेशियो ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री। ठीक है, तो इनिशियली अगर मुझे स्टोइकोमेट्री लगानी है तो मुझे मोल्स चाहिए होंगे, तो मैं इस वॉल्यूम को भी मोल्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। 0.5 लीटर और टेम्परेचर SGP पे ही रख लेते हैं, क्योंकि हमें सारी कैलकुलेशन फाइनली SGP पे ही चाहिए। तो हमें ये पता है कि भाई अगर हम 22.4 लीटर कोई भी गैस लेते हैं एट SGP, दैट हैज अ मास इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो CO2 का मास होता है 44 ग्राम विच कॉरस्पॉन्ड्स टू 1 मोल। तो मतलब अगर 22.4 लीटर आप गैस लेते हो तो वो 1 मोल को कॉरस्पॉन्ड करती है। तो 0.5 लीटर कितने मोल्स को कॉरस्पॉन्ड करेगी वो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि 0.5 लीटर विल कॉरस्पॉन्ड टू 1/22.4 इंटू 0.5 मोल्स। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 22.4 विच कम्स आउट टू बी 0.0223 मोल्स। ठीक है, मतलब इनिशियली आपने इतना CO2 लिया था। अब दोबारा से हम यहाँ पे कुछ स्टोइकोमेट्री लगाने की कोशिश करते हैं। CO2 लिया, हम गेल-लुसैक्स लॉ लगा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ गैसेस पे एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे मैं कार्बन कंसीडर नहीं करूंगा, ओनली गैसेस। ठीक है, तो देखो अगर हम इससे देखें, अगर हम 0.0223 मोल्स
CO2 लेते हैं और ये CO बना रहा है। अब फाइनली आपको कहा है कि गैसियस मिक्सचर की कॉम्पोजिशन बताओ, मतलब ये पूरा का पूरा रिएक्ट नहीं हुआ है, ये कुछ भी बचा हुआ है, क्योंकि फाइनल अगर कॉम्पोजिशन में CO2 पूरा रिएक्ट हो जाता तो ये क्वेश्चन ही ना बनता। CO2 कुछ ना कुछ तो बचा है। अगर हाँ, एक बी ऑप्शन है देखो, जहाँ पे CO2 0 ml बन गया कि मतलब ये पूरा का पूरा रिएक्ट कर गया, तो हम पहले बी ऑप्शन को ही चेक कर लेते हैं कि अगर ये पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाए, ठीक है, अगर ये पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाए, अगर ये 1 मोल रिएक्ट करता तो 2 मोल CO मिल जाता, और अगर ये 0.0223 मोल रिएक्ट कर जाएगा, मतलब पूरा रिएक्ट कर जाएगा, तो CO कितना मिलेगा, 0.0446 मोल्स। तो इसकी वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, 0.0446 moles correspond to 0.0446 into 22.4 liters. That will be equal to 0.0446 multiplied by 22.4, 0.99904 लीटर, मतलब 999.04 ml। तो अगर ये पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाए तो CO इतना मिलना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं कि क्या मिल रहा है। नहीं, 700 ml तो फाइनल मिल ही रहा है, तो मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये पूरा पॉसिबल नहीं है कि ये पूरा रिएक्ट कर जाए। अब इसमें से कुछ थोड़ा सा अमाउंट रिएक्ट किया है, कितना अमाउंट रिएक्ट किया है हमें वो चेक करना पड़ेगा। कैसे? देखो, इसमें हम एक चीज इस तरह से कर सकते हैं कि भाई हमने इनिशियली 0.0223 मोल्स लिए थे, मुझे नहीं पता इसके कितने मोल रिएक्ट करे, assuming x moles of it has reacted। अगर इसके x मोल रिएक्ट करेंगे, अगर इसका देखो 1 मोल रिएक्ट करता तो इसके 2 मोल बन जाते। अब मैंने एज्यूम किया कि इसके x मोल रिएक्ट कर गए, तो इसके कितने मोल्स बन जाएंगे, 2x मोल्स। जितना रिएक्ट करेगा ये, उसके डबल मोल्स CO के हमें ऑब्टेन होंगे। तो फाइनली इन द मिक्सचर वी विल बी हैविंग 0.0223 moles minus x moles of CO2 and 2x moles of CO। ठीक है, मतलब टोटल मोल्स इन द मिक्सचर, टोटल मोल्स इन मिक्सचर ऑफ ऑल गैसेस, हर एक गैस के, ऑफ ऑल गैसेस, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 0.0223 minus x plus 2x, which is equal to 0.0223 plus 2x। ठीक है, अब देखो SGP पे तुम्हें ये गिवन है कि इस टोटल मिक्सचर की वॉल्यूम 700 है। It is provided that at SGP total volume of this gaseous mixture is 700। तो मैं PV is equal to NRT यहाँ पे लगा देता हूँ, 700 ml that is 0.7 लीटर, क्योंकि हमें जब PV is equal to NRT लगाना होता है तो वॉल्यूम लीटर्स में रखनी होती है ना। ठीक है, चलो तो अब ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे PV is equal to NRT लगा के चेक करते हैं। प्रेशर SGP पे 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 0.7 लीटर, टोटल मोल्स हमें मिल चुके हैं 0.0223 प्लस x, R की वैल्यू मुझे पता है 0.0821, SGP पे टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। तो यहाँ से सॉल्व करके मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, 0.0223 प्लस x, this will be equal to 0.7 upon 0.0821 into 273। तो ये वैल्यू सॉल्व करने पे आएगी 0.7 डिवाइडेड बाय 0.0821, दिस इज होल डिवाइडेड बाय 273, ये बनेगा 0.031 और फिर x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -0.0223, 0.008। तो x की वैल्यू आ गई 0.008। इसका मतलब हमारा x हमने लिया था अमाउंट डीकम्पोज्ड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इन आवर फाइनल मिक्सचर, ये जो हमारा फाइनल मिक्सचर है उसके अंदर CO2 के कितने मोल्स हैं, मोल्स ऑफ CO2, दिस इज इक्वल टू 0.0223 माइनस x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0.0223 माइनस 0.0089। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, 0.0223 माइनस 0.0089, तो ये बन जाएगा 0.0134।
इतना CO2 है, इतने CO2 की वॉल्यूम कितनी होगी? वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं? मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 22.4, 0.0134 मल्टीप्लाइड बाय 22.4, तो ये आ जाएगा 0.030016 लीटर्स। इसका मतलब 300.16 ml। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर आएगा। इतना CO2 था, टोटल 700 है, तो बाकी का क्या होगा? CO। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ CO कितना आ जाएगा? 700 माइनस 300 विच इज 400 ml। ठीक है, तो CO2 है हमारा 300 और CO है 400, तो 400 एंड 300, ये पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? आसान है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है 21st क्वेश्चन। फॉर अ गैसियस स्टेट इफ द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज डिनोटेड बाय C स्टार एंड एवरेज स्पीड बाय C। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को डिनोट किया है बाय C स्टार। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज डिनोटेड बाय C स्टार, ठीक है। एवरेज स्पीड बाय C, एवरेज स्पीड बाय C बार, और साथ ही में आपको दिया है रूट मीन स्क्वायर C बाय C। RMS को हम सिंपल C से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। देन फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स द रेशियो ऑफ द स्पीड, तो C स्टार, C बार और C का हमें रेशियो देना है। सिंपल है, देखो C स्टार रेशियो C बार रेशियो C, दिस इज इक्वल टू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल सही, 2RT/m रेशियो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 8RT/m रेशियो RMS का फॉर्मूला होता है हमारे पास 3RT/m, ठीक है। तो यहां से देखो m और RT सबके लिए कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जो रेशियो बनेगी ये बनेगी √2 रेशियो √8/पाई रेशियो √3, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। √2 हमारा हो गया 1.414 रेशियो √8/पाई, पहले हम 8/पाई कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 डिवाइडेड बाय 3.14, इसका √ लेना है, तो रेस टू पावर 0.5, ये बनेगा 1.59 रेशियो 1.732, ये रेशियो आ रही है। आंसर मैच कर लेते हैं। अच्छा देखो, अब हमें सब में यहाँ पे 1 चाहिए, या तो हमें फर्स्ट वाले पे 1 लेके आना है या लास्ट वाले पे 1 लेके आना है। तो हम पहले फर्स्ट वाले पे 1 लेके आते हैं। फर्स्ट वाले पे 1 कैसे लेके आएंगे? सबको 1.414 से डिवाइड कर दें, रेशियो 1.59 डिवाइडेड बाय 1.414 रेशियो 1.732 डिवाइडेड बाय 1.414। तो यहाँ से जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आएगा 1 रेशियो 1.59 डिवाइडेड बाय 1.59 डिवाइडेड बाय 1.414 which is 1.124, ठीक है। 1.124 है तो 1.12 ही रहने देते हैं। रेशियो 1.732 डिवाइडेड बाय 1.414, ये आएगा 1.22। तो ये आपका रेशियो आएगा 1 रेशियो 1.2 रेशियो 1.22। तो सी पार्ट आपका मैच हो ही रहा है यहाँ से, तो डायरेक्ट आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका सी पार्ट मैच हो गया। कोई डाउट? क्लियर है? चलो इसके बाद हम लोग अपना अगला क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन में आपको दिया है सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन वर अलाउड टू डिफ्यूज थ्रू अ पोरस पोर्शन। सल्फर डाइऑक्साइड और आपने लिया है ऑक्सीजन आर अलाउड टू डिफ्यूज थ्रू अ पोरस पोर्शन। सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की बात चल रही है, SO2 एंड O2, इन दो चीजों की बात चल रही है, ठीक है। 20 डेसीमीटर क्यूब ऑफ SO2 डिफ्यूजेस, तो वॉल्यूम ऑफ SO2 जो डिफ्यूज कर रही है वो है 20 सेंटीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब नहीं, तो यूनिट चेंज कर देते हैं। सिमिलरली इन 60 मिनट्स, ठीक है, इसको डिफ्यूज होने में टाइम जो लग रहा है दैट इज 60 सेकेंड्स।
उसके बाद द वॉल्यूम ऑफ O2 इन डेसीमीटर क्यूब दैट इज डिफ्यूजेस अंडर द सिमिलर कंडीशन इन 30 सेकंड्स। तो सेम कंडीशन में O2 कितना डिफ्यूज करेगा, टाइम रख दिया है 30 सेकंड्स। तो सिंपल सा है, यहाँ तो ग्राम्स लॉ लगाना है। ग्राम्स लॉ क्या कहता है कि भी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2, दिस इज होल अंडर द रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, और रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन। तो वॉल्यूम ऑफ O2 जो मुझे निकालना है, टाइम टेकन फॉर O2 इज 30 सेकंड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ SO2 इज 20 अपॉन टाइम टेकन इज 60। दिस इज होल अंडर द रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2। मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 आ जाएगा आपका 64, ठीक है, एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 दिस इज 32, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 2 और अंडर रूट 2 होता है हमारा 1.414। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ O2 आ जाएगा 1.414 इंटू, इसको भी अगर हम कैंसिल करें तो ये 3 बन गया, ठीक है, और ये बन जाएगा अपना 30/3 विच इज 10, ठीक है, तो इंटू 10। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे आ जाएगा 14.14 डेसीमीटर क्यूब, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो 14.14 बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। 23 क्वेश्चन, बाय हाउ मच फोल्ड the temperature of a gas would increase when the root mean square velocity of a gas molecule in a container in a fixed volume is increased from this to this, ठीक है। तो RMS स्पीड आपको दे रखी है कि भी आपको RMS स्पीड इंक्रीज करनी है फ्रॉम इनिशियली थी 5 × 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड, और हमें लेके जाना है 10 × 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10 × 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ से यहाँ लेके जाना है। और आपसे पूछा है कि टेम्परेचर कितने फोल्ड इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर T1 है, यहाँ T2 है, तो T2/T1 का रेशो कितना रहेगा, ठीक है। और हमें ये चीज पता है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो जब हमने रूट मीन स्क्वायर स्पीड ली 10 × 10⁴ और पहले थी 5 × 10⁴, इनिशियली टेम्परेचर वाज T2, इनिशियली टेम्परेचर वाज T1, क्योंकि ये फाइनल है तो फाइनल के लिए टेम्परेचर T2 था, ये इनिशियल है तो टेम्परेचर T1 था, ठीक है। तो यहाँ से ये बन जाएगा आपका 2, तो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, तो 4 इज T2/T1, तो T2 इज 4 टाइम्स T1, तो 4 फोल्ड इंक्रीज आना चाहिए डी पार्ट, ठीक है। 24th क्वेश्चन, द टेम्परेचर एट विच ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैव द सेम रूट मीन स्क्वायर स्पीड एज दैट ऑफ हीलियम। तो ऑक्सीजन की रूट मीन स्क्वायर स्पीड हीलियम के बराबर होनी चाहिए। URMS ऑफ O2 इज इक्वल टू दैट ऑफ हीलियम, ठीक है, atoms have at 300। The temperature at which oxygen atoms, तो ऑक्सीजन के लिए मुझे टेम्परेचर निकालना है, और हीलियम के लिए हमें टेम्परेचर दिया हुआ है 300, हीलियम के लिए हमें टेम्परेचर दिया हुआ है 300, दिस इज 300 केल्विन और डिग्री सेल्सियस, केल्विन, ठीक है। O2 के लिए टेम्परेचर निकालना है। तो फिर से वही चीज है कि भाई RMS स्पीड्स जो होती हैं उसका फॉर्मूला क्या है, √8RT/m, हाँ 3RT/m, फॉर्मूला गलत पुट कर दिया। URMS दिस इज √3RT/m। तो मैं इन दोनों का रेशियो ले लेता हूं फिर से, URMS फॉर ऑक्सीजन अपॉन URMS फॉर हीलियम, दिस इज √3RT/m। 3R टेम्परेचर मुझे निकालना है ऑक्सीजन के लिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 डिवाइडेड बाय √3R। अब टेम्परेचर फॉर हीलियम हमें दे रखा था 300, ये होल अंडर द रूट है, अपॉन m, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 4, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन की स्पीड हमें बराबर दे रखी है, दोनों की स्पीड बराबर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1 दिस इज इक्वल टू 3R से 3R गया, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T/32 इंटू 4/300, तो 4 8, तो 24 बन गया, 24 अंडर द रूट, तो हम कह सकते हैं √T इज √2400, तो T विल बी इक्वल टू 2400 केल्विन। तो ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए,
तो डी पार्ट। ठीक है, 25th क्वेश्चन में व्हाट इज द Z वैल्यू अंडर लो प्रेशर कंडीशंस। ठीक है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। वैसे हमने थ्योरी क्वेश्चन पूरा हमारा जब हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तब किया हुआ था। हमने किया था कि हमारे पास वैन डर वाल इक्वेशन होती है P + AN² / V² into V - NB। दिस इज एन आर्ट। मोल्स हमें लेने हैं बीच में नहीं, फॉर 1 मोल हमें लेना है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी n नहीं है तो फॉर 1 मोल n = 1 हम कर लेते हैं। लो प्रेशर कंडीशंस गिवन है और हमें पता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर प्रेशर लो है तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो, अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो V - NB दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू V। तो ये मैं कंडीशंस पुट करता हूँ। तो P + A/V² इनटू यहाँ पे V रह जाएगा, दिस इज RT। तो PV + AV/V², तो A/V बन गया, तो A/V दिस इज RT। अब Z क्या होता है? Z होता है PV/RT। तो PV तो है ही, ऐसा करता हूँ पूरी इक्वेशन को RT से डिवाइड कर देता हूँ। तो डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय RT, RT VRT/RT, तो ये मेरा Z बन जाएगा। तो Z विल बी इक्वल टू 1 - A/VRT। ये हमारा आंसर आ जाएगा। Z इज इक्वल टू 1 - A/VRT विच इज B पार्ट। ठीक है, 26th क्वेश्चन, द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ अ गैस सिलेंडर एट 750 मिलीलीटर इज 750 मिलीलीटर। तो इनिशियल वॉल्यूम 750 ml दे रखी है, तो इनिशियल वॉल्यूम इज 750 ml। ठीक है, if the pressure of the gas inside the cylinder changes from 842 nanometer mmHg to 360 mm, 840 to 360, 840 से 360 पे चला गया, दोनों यूनिट्स हैं mmHg में। ठीक है, will the final volume of the gas will be, फाइनल वॉल्यूम पूछिए, तो यहाँ तो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन लगना है, मतलब बॉयल्स लॉ लगना है। तो P1 V1 दिस इज इक्वल टू P2 V2। P1 कितना था 840, वॉल्यूम 750, P2 कितना कर दिया है 360, V2 मुझे निकालना है। तो V2 दिस विल बी 840 मल्टीप्लाइड बाय 750 होल डिवाइडेड बाय 360, ये बन जाएगा 1750 ml फाइनल आंसर। ठीक है, 1750 ml फाइनल आंसर, 1.750 लीटर, ए पार्ट। ठीक है, 27th क्वेश्चन, 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 96 ग्राम ऑफ हीलियम आर मिक्स्ड आइसोथर्मली एंड द टोटल प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेयर। 56 ग्राम नाइट्रोजन आपने लिया है, 56 ग्राम N2, इसके साथ ही आपने लिया हुआ है 96 ग्राम O2। टेम्परेचर रखा है प्रेशर एट 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टोटल प्रेशर इज 10 एटमॉस्फेयर। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देखो पहले मैं इसके मोल निकाल लेता हूँ, क्योंकि पार्शियल प्रेशर के लिए मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए होगी। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मुझे मोल्स तो चाहिए ही होंगे, तो मैं ऐसा करता हूँ दोनों के मोल्स निकाल लेता हूँ। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू गिवन मास अपॉन इट्स एटॉमिक मास व्हिच इज 28, मॉलिक्यूलर मास N2 इज अ मॉलिक्यूल, तो 2 मोल्स। Similarly, moles of oxygen, this will be given mass of oxygen upon its molecular mass 32। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 96 divided by 32, this will come out to be 3। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन this will be equal to moles of nitrogen upon total moles। total moles will be equal to moles of nitrogen plus oxygen, 5 moles। ठीक है, similarly, mole fraction of oxygen this will be equal to 3/5। अब हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है किसका, ऑक्सीजन का। Assuming पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मुझे निकालना है, तो दिस विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन 3/5, टोटल प्रेशर 10, तो यहाँ से आ जाएगा 6। ठीक है, अब सीधा पता चल रहा है कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 6 है तो नाइट्रोजन का कितना होगा 4, क्योंकि टोटल 10 है, 6 ऑक्सीजन का है तो बाकी का 4 नाइट्रोजन का होगा। या आप इसको भी फॉर्मूला से कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस कंपाउंड नाइट्रोजन इनटू टोटल प्रेशर व्हिच इज 10, तो यहाँ से भी आपका आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का 6 है, नाइट्रोजन का 4 है।
ऑक्सीजन का 6 एंड नाइट्रोजन का 4 डी पार्ट। ठीक है, चलिए 28th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 28th क्वेश्चन में आपको कहा है कि दो वेसल्स हैं आपकी, और फर्स्ट वाले की वॉल्यूम है 12 लीटर, सेकंड वाले की 8 लीटर। फर्स्ट वाले का प्रेशर है 8 atm वाइल दैट ऑफ सेकंड वाले का 5 atm। दोनों को आपने स्टॉपर ओपन किया, दोनों गैसेस को मिक्स होने दिया, पार्शियल प्रेशर का आपसे पूछिए। चलिए ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को हम अपने बोर्ड पे लेके चलते हैं, फिर वहां पे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा क्वेश्चन। अब देखो, हम इसमें दो केसेस बना सकते हैं, एक गैस ए के लिए, एक गैस बी के लिए। तो अगर हम गैस ए के लिए गैस इक्वेशन लगाते हैं, हमारी आइडियल गैस इक्वेशन, तो प्रेशर इज 8 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम इज 12 लीटर, मोल्स मुझे नहीं पता, आर तो कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर मुझे प्रोवाइड नहीं किया गया, एज्यूमिंग इट टू बी टी। ठीक है, तो यहाँ से मोल्स ऑफ गैस ए, दिस विल बी इक्वल टू 8 into 12 by RT। सिमिलरली मोल्स ऑफ गैस भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। प्रेशर है हमारा 5, वॉल्यूम है हमारी 8 लीटर, दिस इज मोल्स ऑफ गैस बी इंटू RT। तो यहाँ से मोल्स ऑफ गैस बी दिस विल बी 40 by RT। जब हमने इन दोनों को मिक्स होने दिया तो वॉल्यूम तो एड अप हो जाएगी, प्रेशर का मुझे कुछ नहीं पता, तो एज्यूमिंग वॉल्यूम इज एडिंग, तो वॉल्यूम ऐड हो रही है, तो प्रेशर मुझे निकालना है, टोटल प्रेशर अब कितना हो गया है, वॉल्यूम विल बिकम 20 लीटर। मोल्स तो दोनों के ऐड ही होंगे क्योंकि गैस तो बाहर कहीं नहीं जा रही। फाइनल मोल्स विल बी मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। मोल्स ऑफ ए हमारे पास थे 8 into 12 by RT, मोल्स ऑफ बी थे हमारे पास 40 by RT into RT। Assuming R and T, R तो कांस्टेंट ही है, assuming temperature of the whole system is constant। ठीक है, ये हमें कहीं पे गिवन नहीं है, लेकिन हमें assume करके चलना पड़ेगा, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से RT लेके ये RT से कट जाएगा, तो टोटल प्रेशर विल बी 8 into 12, 8 into 12, 96 plus 40 whole divided by 20, 6.8। टोटल प्रेशर आपका 6.8 आ गया है। अब इस टोटल प्रेशर में आपके पास दोनों गैसेस हैं, ए का भी प्रेशर आ गया है, बी का भी प्रेशर आ गया है। तो टोटल प्रेशर 6.8 जैसे ही आपने निकाला वैसे ही आपका आंसर क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई देखो टोटल प्रेशर 6.8 है, तो 8 और 5 का तो मतलब ही नहीं बनता है, तो 6.8 से ज्यादा बन गया। 9.6 और 4 का मतलब भी नहीं बनता, 6.4 और 4 का मतलब भी नहीं बनता, यही एक आंसर बचता है, सी पार्ट, 4.8 एंड 2 एटमॉस्फेयर। कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है 29th क्वेश्चन। A neon dioxygen gas mixture containing 70.6 gram O2 and 167 gram nitrogen neon। ठीक है, तो 70.6 ग्राम O2 आपने लिया है, 70.6 ग्राम O2 और साथ में आपने लिया है 167.5 ग्राम नियॉन, 167.5 ग्राम नियॉन। ठीक है, if the pressure of the mixture of gases in the cylinder is 25 bar, total pressure is 25 bar। What is the partial pressure of oxygen and neon in the mixture respectively? आपसे partial pressure पूछा है ऑक्सीजन एंड नियॉन का। तो देखो यहाँ पे कुछ निगलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल निगलेक्ट तो कर सकते हैं काफी कुछ। देखो टोटल प्रेशर 25 है और उसमें सिर्फ ऑक्सीजन और नियॉन ही है, तो जब हम पार्शियल प्रेशर्स को ऐड करेंगे तब भी हमारा 25 बनना चाहिए। इसमें 25 नहीं बन रहा, तो ए ऑप्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसमें 25 बन जाएगा तो बी ऑप्शन की पॉसिबिलिटीज है। सिमिलरली ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि 25 तो बन ही नहीं रहा दोनों को ऐड करके। अब हमें बी और डी में से चेक करना है कि हमारा आंसर कौन सा है। ठीक है, तो उसके लिए हम सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को। तो अच्छा यही होता है कि जितने आप ऑप्शन निगलेक्ट कर सको इनिशियली वो निगलेक्ट कर दो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें मासेस गिवन है। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, दिस विल बी गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर मास व्हिच इज 32, तो 70.6 डिवाइडेड बाय 32, दिस विल बी 2.2 मोल्स। सिमिलरली मोल्स ऑफ हीलियम हम कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस विल बी 167.5 एंड अप्रॉक्सीमेटली 20, तो 167.5 divided by 20, this will be 8.375। तो यहाँ से मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेता हूँ। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन
दिस विल कम आउट टू बी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेता हूँ, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 2.2 होल डिवाइडेड बाय 2.2 प्लस 8.375, तो 2.2 डिवाइडेड बाय 10.575, 2.2 डिवाइडेड बाय 10.575, ये आ जाएगा 0.2। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इज 0.2 एंड टोटल प्रेशर इज 25। मैंने यहाँ पे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यूज किया है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिस विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर था, मैंने मोल फ्रैक्शन ओरली कैलकुलेट की है। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कैसे निकलेगी, मोल्स ऑफ O2 बाय टोटल मोल्स। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपका आंसर आ जाएगा 5 विदाउट। ठीक है, तो यहीं से हमारा आंसर मैच हो जाएगा कि भाई O2 का जो प्रेशर है वो 5.75 होगा एंड दैट ऑफ नियॉन बाकी का होगा। मैंने यहाँ पे नियॉन का मास अप्रॉक्सीमेट किया था 20, तो उसके आसपास का आंसर हमारे पास आ रहा है 5 बार, तो डी पार्ट आपका आंसर होगा विदाउट। ठीक है, 30th क्वेश्चन, इसको रब कर देते हैं पहले। 30th क्वेश्चन में लेट द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T डिग्री बी V0। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एट T डिग्री सेल्सियस बी V0। ओके, when the temperature is raised to 2T plus 273 डिग्री, अब टेम्परेचर कर दिया है 2T plus 273 डिग्री सेल्सियस, the new RMS speed पहले मोस्ट प्रोबेबल थी, अब RMS पूछ रहे हैं। ठीक है, suppose all the atoms molecules dissociate into atoms at the later temperature। okay, अब हमसे VRMS पूछी है, रूट मीन स्क्वायर, और जब हमें ये VRMS पूछी है, ध्यान से देखो, फाइंड when the temperature is raised to 2T plus 273 degree the new RMS velocity is, तो RMS निकालनी है। suppose all the molecules dissociate into atoms, अब हमारा H2 एक मॉलिक्यूल नहीं रहा, वो एटम्स में कन्वर्ट हो गया। तो अब हमें फाइनली देखो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जब हम यहाँ पे कैलकुलेशंस करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास 2 आएगा क्योंकि तब वो मॉलिक्यूल है, लेकिन जब हम यहाँ पे कैलकुलेशंस करेंगे तो वो एटम में डिसोसिएट हो चुका है, तो जो हमारी m की वैल्यू आएगी वो 1 रहेगी। ठीक है, तो एक चीज और यहाँ पे नोट करने वाली है कि ऊपर मोस्ट प्रोबेबल है और निकालना हमें RMS है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, UMP, दिस इज इक्वल टू √2RT/m। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हमें दे रखी है V0, तो मैं यहाँ पे इसको V0 लिख देता हूँ, √2RT 2 into R, R की वैल्यू क्या रहेगी, ऐसे ही रहने देते हैं। टेम्परेचर हमें दे रखा है T डिग्री, T डिग्री मतलब T plus 273। ठीक है, अपॉन M, M की वैल्यू यहाँ पे हमें 2 लेनी है, तो यहाँ से मेरे पास V0 का फॉर्मूला आ गया कि भाई V0 इज इक्वल टू R इंटू T plus 273। ठीक है, अब मुझे निकालनी है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो URMS मुझे निकालनी है, और मुझे ये ध्यान रखना है कि m की वैल्यू 1 आएगी क्योंकि अब ये एटम्स में डिसोसिएट हो चुके हैं। तो RMS का फॉर्मूला होता है अपना 3RT। T कितना है देखो, 2T plus 273 डिग्री, तो 2T plus 273 डिग्री है, तो ये केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए फिर से मुझे 273 से ऐड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय m विच इज 1। अब देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा मैं मेथड अप्लाई कर सकता हूँ, मैं बिना रेशियो लिए डायरेक्टली यहाँ पे V0 की वैल्यू इंट्रोड्यूस करता हूँ, तो 3R 2T 273 प्लस 273 को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 273। अब मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ 2 कॉमन ले लेता हूँ, मैंने क्या किया 2 को कॉमन ले लिया, तो 3 इंटू 2R, ठीक है, इंटू T प्लस 273 होल अंडर द रूट, यही बनेगा। अब देखो R इंटू T प्लस 273 ये तो मेरा V0 है, तो R इंटू T प्लस 273 ये तो मेरा V0 है, तो मैं इसको V0 पुट कर देता हूँ, URMS will be equal to √6 V0। तो यहाँ पे हमारा B पार्ट मैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 30 क्वेश्चंस गैसियस स्टेट के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से कर लो, अगर आप इसको प्रैक्टिस कर ले तो काफी हद तक आपका गैसियस स्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का इतना ही प्रैक्टिस कीजिए, बाकी का काम अगले लेक्चर।